नमस्कार साथियों, आज हम लोग मौजूद हैं आगरा के सिकंदरा में, जो लगभग आगरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप इसमें प्रॉपर घूमने आएंगे तो लगभग समय लग जाता है 2 घंटे का। और इसके बारे में हम जानकारी बताएंगे कि सिकंदरा नाम कैसे पड़ा है, इसके अंदर क्या है। आपने सुना होगा कि अकबर का मकबरा है यहाँ, लेकिन अकबर के मकबरा से पहले भी क्या कोई और भी इतिहास रहा है इसका। तो इसका इतिहास शुरू होता है 1504 में, जब सिकंदर लोदी की एंट्री होती है। और आप देखेंगे कि जब सिकंदर लोदी भारत में आता है तो भारत में आगरा आने के बाद आगरा की चीज़ों को देखता है और आगरा का पुनर्निर्माण कराता है। जैसे ही वो इसका पुनर्निर्माण कराएगा, निर्माण कराने के बाद इसे अपनी राजधानी बनाएगा। और अपनी राजधानी बनाने के बाद यहाँ जो इसका लोकेशन नाम पड़ा, इस लोकेशन का उसी सिकंदर लोदी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सिकंदरा। तो यहाँ राजधानी बनाने के बाद उसने अपनी राजधानी को चलाया और इसका नाम सिकंदरा बनाया। लेकिन आगे देखेंगे कि आगे चलकर सिकंदर लोदी की यहाँ मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसकी कब्र को इसी सिकंदरा में बनाया जाता है, क्योंकि ये पहले किला था सिकंदरा, सिकंदर लोदी का। और किला रहने के बावजूद आगे देखेंगे आप कि यहाँ कब्र बन रही है। उसकी कब्र तो बन गई, लेकिन कुछ समय के लिए कब्र रही। और आगे चलकर आप देखेंगे कि आगे चलकर इस कब्र को इब्राहिम लोदी जब यहाँ से राजधानी को शिफ्ट करता है दिल्ली, तो जब उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट दिल्ली किया, दिल्ली शिफ्ट करने के बाद देखेंगे आप कि इसके साथ साथ वो अपनी कब्र को भी, अर्थात अपने पिताजी की कब्र को भी, सिकंदर लोदी की कब्र को, और दिल्ली ले गया। जो दिल्ली के लोदी गार्डन में इस कब्र को ले जाके पहुंचा दिया उसने। अब यहाँ लोदी से संबंधित कोई कब्र नहीं है। हाँ, लोदी का किला ज़रूर मौजूद है जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी देखरेख कुछ चल नहीं रही है। अगले 5 साल 10 साल पहले ही शुरुआत हुई है। जो वर्तमान सरकार है हमारी, उसके द्वारा उस पर ध्यान दिया गया, तब उस किले की बारे में चीज़ें जानकारी ली और जानकारी के साथ साथ उसको सही किया गया। अब आप देखें कि यहाँ मकबरा है अकबर का, ये देखा हमने कि इतिहास रहा है। जो सिकंदरा नाम पड़ा है वो सिकंदरा नाम भी पड़ रहा है कहाँ से, सिकंदर लोदी से। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, जो वर्तमान में ये प्रसिद्ध है वो है अकबर के मकबरे के लिए। तो अकबर एक ऐसा इंसान जो एक अच्छा, देखेंगे आप, शासक रहने के साथ साथ उसने अपने जिंदा रहते हुए यहाँ मकबरा का निर्माण शुरू करा दिया। अर्थात उसकी इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो मृत्यु के दौरान के बाद मुझे यहीं दफनाया जाए। और उसके साथ साथ उसने केवल अपनी कब्र नहीं बनाना चाह रहा है, यहाँ चाहता था कि जो मेरे साथ के जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, उन परिवार के लोगों को भी यहीं दफनाया जाए। और इसी वजह से वहाँ यहाँ 40 कमरों का उसने निर्माण कराया। तो उन 40 कब्रों का निर्माण तो करा लिया, लेकिन निर्माण कराने के बाद उसकी इस इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाई कि परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको भी यहाँ दफनाया जाए। और ना ही वो इस मकबरे का जो निर्माण है उस निर्माण को पूरा करा पाया। उस दौरान उसकी तबीयत खराब होती है। और जो आगरा का किला है, जिसे लोग बोलते हैं लाल किला, वो लाल किला नहीं है, लाल किला दिल्ली में है, वो आगरा का क्या है, किला है। तो उस किला में जाके उसकी मृत्यु हो जाती है और इसका निर्माण नहीं करा पाता है पूरा। लेकिन उसके बाद उसका बेटा आता है जहांगीर, जहांगीर के द्वारा इसका पूरा निर्माण कराया जाएगा। और पूरा निर्माण कराता है। अकबर की इच्छा थी कि उसको यहीं दफनाया जाए, तो अकबर को यहीं दफनाया भी जाता है। और इसी के साथ जहांगीर देखेंगे आप कि बड़ा शौकीन था शिकार करने का। तो जब वो शिकार की चीज़ें करता था तो उसने यहाँ एक निर्माण कराया कांच महल का। जो कांच महल पूरा तरीके से आप देखेंगे तो कांचों से ही निर्मित है। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार पीछे फोकस करें, और पीछे फोकस करने के बाद आप देखेंगे, जब पीछे देखेंगे तो आपको जो वो दरवाज़ा दिख रहा है, उस दरवाजे पर सफ़ेद कलर का एक देखे संगमरमर सा दिख रहा है आपको। तो कांच महल है जो, वो उस कांच महल के ऊपर देखेंगे आप इसी प्रकार की चीज़ें बनाई गई, अर्थात कांच बनाया गया। क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर देखेंगे आप जोधाबाई का मकबरा है। और जोधाबाई का मकबरा था, यानी कि पूर्णिमा की रात को ये जो कांच दिख रहा है आपको कांच महल का, ये कांच महल की जो चमक थी वो पूर्णिमा की रात को जोधाबाई अकबर के महल तक जाती है। और जोधाबाई इस चमक को देखती है, तो इसीलिए उसने निर्माण कराया। लेकिन आगे जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को पसंद नहीं किया, क्योंकि ये कांच को उन्होंने तोड़वा दिया। टाइल्स लगवाई गई सुंदर सुंदर, उन टाइल्स को भी आज देखेंगे आप एक खंडर के रूप में। और 1900 में जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम इसका पुनर्निर्माण कराते हैं। तो पुनर्निर्माण के बाद इसमें जितना सोना सारी चीज़ें थी और वो निकलवा दिया, और उसके बाद इसे केवल पेंट करा के छोड़ दिया। एक नॉर्मल एक कमरा बन के आज रह गया कांच महल। जो कांच महल का निर्माण कराया है जहांगीर के द्वारा। और जो जहांगीर अपनी बेगम के साथ यहाँ आता है, नूरजहाँ के साथ शिकार करता है, शिकार के बाद यहाँ रुकता है, तो इसलिए उसने कांच महल का निर्माण कराया। ऐसे यहाँ पे देखेंगे एक सोने का गोल्ड कमरा था, उस कमरे का निर्माण कराया गया अकबर के द्वारा। उसको भी अंग्रेज़ पूरा लूट ले गए। और आप देखेंगे आज के वो एक खंडर के रूप में, अर्थात एक कमरा है नॉर्मल, उसमें पेंट किया गया है, पेंट के द्वारा है। तो ये रहा, आप देखेंगे सिकंदरा का इतिहास। जो वर्तमान में सिकंदरा मौजूद है, अकबर के नाम से जाना जा रहा है। लेकिन आप इसकी स्थापना देखेंगे तो स्थापना की जा रही है किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है। और लेकिन सिकंदर की कब्र बाद में कहाँ पहुँच जाती है, लोदी गार्डन, जो वर्तमान में दिल्ली में मौजूद है।
तो जानकारी अच्छी लगी आप सभी को तो लाइक एंड शेयर करें। और कैमरामैन शिवम सिंह के साथ मैं मोहित यादव आप सभी से इजाज़त लूँगा जाने की यहाँ से, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।